बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि भक्ति करो, सेवा करो, भजन सिमरन करो, यही अपना काम है। यह अनेक प्रकार की रचना एवं दृश्य इसलिए ही गुरुमुखों के लिए बनाए जाते हैं ताकि बाहर कहीं घूमने की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि कभी जाना भी हो तो उस वातावरण से स्वयं भी आनंदित रहोगे और उसकी महिमा करते हुए दूसरों को भी आनंद प्रदान करोगे। तत्पश्चात नाम का महत्व समझाकर सबको नाम का सिमरन कराया। सभी गुरुमुख इन दिव्य श्री दर्शनों से कृतार्थ होकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने मोती बाग को विदेश के सभी फूलों एवं साज सजा से पूर्ण कर दिया। श्री द्वितीय पातशाही जी के समय से महात्मा आत्म अखंडानंद जी श्री अनंतपुर में आनंद की सेवा में संलग्न थे। उस समय से लेकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय तक अपनी सेवा एक निष्ठ होकर कर रहे थे। कुछ महात्मा जन और भगत जन जो कि श्री सतगुरुदेव श्री महाराज जी के पास अंदर की सेवा में थे, वह सब श्री त्यागधाम, श्री संत नगर तथा कुछ एक विदेश में साथ जाते रहते थे। परंतु यह महात्मा जी श्री आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर में ही रहते थे। उन्होंने स्वयं कभी भी साथ जाने के लिए विनय नहीं की। श्री सतगुरु दाता दयाल जी अपनी मोह से इन्हें एक बार श्री त्यागधाम तथा एक बार श्री संत नगर ले गए। महात्मा जी ने एक पूर्ण सेवा का परिचय दिया। संतों की वाणी है, दादू साईं सरीखा सिमरन कीजिए, साईं सरीखा गावे, साईं सरीखी सेवा कीजिए, तब सेवक सुख पावे। संत दादू दयाल जी। महात्मा जी से कई बार अंदर वाले सेवक पूछते कि महात्मा जी क्या आपके मन में कभी भी श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के साथ जाने की लालसा उत्पन्न नहीं हुई होती? वह अन्य स्थानों पर अपने दिव्य दर्शन और लीलाओं से निहाल करते हैं। महात्मा जी का एक ही उत्तर होता कि मुझे केवल श्री आज्ञा में रहना है। श्री प्रभु जी सदा मेरे संग साथ हैं। एक बार श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने उनकी अचल निष्ठा का प्रमाण इस प्रकार दिया। आपने मोती बाग के प्रबंध महात्मा जी को कहा कि मोती बाग में सब प्रकार के फूलों के गमले लाकर आनंद सत्संग भवन में रात्रि तक रख दें। ध्यान रहे कि कोई भी फूल यहाँ लाने से रह न जाए। मोती बाग के सभी गमलों श्री सतगुरु श्री सत्संग भवन में लाए गए। दूसरे दिन प्रातः श्री आरती से कार अंदर पहुंची। महात्मा आत्मा अखंडानंद जी गेट खोलकर वहां दंडवत करते और श्री दर्शन एवं आशीर्वाद पाते। उस दिन श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने कार को वहीं रुकवा दिया और स्वयं नीचे उतर कर फरमाया, महात्मा जी हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर उन्हें आनंद सत्संग भवन में साथ ले गए। वहां जाकर एक एक गमले के पास जाकर उस फूल को नाम पढ़कर महात्मा जी को फरमाने लगे, आत्म अखंडानंद यह स्पेन का बगीचा है। इस प्रकार इंडोनेशिया, लंदन, दुबई, टोरंटो, अमेरिका, मैड्रिड, लॉस एंजिलस, सिंगापुर, मैसूर, बेंगलोर इत्यादि सब स्थानों के पुष्पों को कर कमल लगाकर दिखाते गए। अंत में महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी किसी ने भी सब जगह की सैर नहीं की होगी। हमने देश विदेश की यात्रा आपको यहीं करवा दी है, कैसे ठीक है? महात्मा जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु आपने मुझे केवल पुष्प ही नहीं अपितु हर स्थान के दृश्य भी दिखा दिए हैं।
कृपा निधान ने इतना कष्ट एक तुच्छ सेवक के लिए किया। मैं ऋणी एवं आभारी हूँ। मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। श्री वचन हुए, महात्मा जी यह तुम्हारी अचल निष्ठा का परिणाम है। महात्मा योग सत्यानंद जी साथ के थे। उन्होंने विनय की, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। आपने कैसे महात्मा जी को कुछ भी पलों में सब जगह का भ्रमण करवाकर सब दृश्यों का अवलोकन भी करवा दिया। ऐसे ही एक बार मोती बाग में सैर करते हुए आपने संग चल रहे सेवादारों को एक स्थान पर रोककर फरमाया कि यहाँ से आगे मत जाना, मत आना। स्वयं अकेले कुछ दूर आगे चले गए। वहाँ पर हिरण का नन्हा बच्चा आकर खड़ा हो गया। आपने अपने कर कमलों से उसे कुछ खिलाया। पूर्ण शीश पर कर कमल रखकर फैलाया। वह कुलाचे बरता हुआ बाहर निकल गया। सेवादारों ने विनय की, महाराज ये कहाँ से आया और कहाँ चला गया? आपने फरमाया, श्री अनंतपुर की धरती के आबाद होने से पूर्व जब यहाँ जंगल था, यह अपने परिवार सहित तब यहीं पर रहता था। यहाँ से सब इंद्रावन में पहुँच गए। यह पुरानी रूह थी जो पूर्व यहाँ आई और अब उसी जन्म में ही इस योनि को काट कर सेवा के लिए यहीं आएगी। आप प्रातः सायं मोती बाग में सैर करते थे। एक बार फूलों की क्यारियों के पास आकर आपने सेवकों से पूछा, तुम फूल कैसे तोड़ते हो? देखो इन सब फूलों की पूरी कलियां ही निकली हुई हैं। सेवकों ने विनय की, प्रभु हम तो कम से कम फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि बाग की सुंदरता बनी रहे, मगर जो गुरुमुख यहाँ घूमने आते हैं वह यहाँ के फूल अवश्य तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ते हैं जिससे कलियां ही टूट जाती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ कुछ एक प्रमुख स्थानों पर 4-5 बोर्ड यहाँ लिखवाकर फूल तोड़ना सख्त मना है, लगा दिए जाएं। श्री वचन हुए, नहीं ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुँचे। कुछ ऐसा उचित मार्ग अपनाओ जिससे आपका भी कार्य हो जाए और लोग भी प्रसन्न हों। तब श्री प्रभु जी ने स्वयं एक कागज पर कुछ पंक्तियाँ लिखी। उनमें से कुछ एक इस प्रकार हैं, संसार में रहो मगर संसार से चित मत तोड़ो। देखो बड़े प्यार से मगर फूल मत तोड़ो। मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी, तमन्ना है मुस्कुराता रहूं आपकी खुशी के लिए। आज हूँ कल नहीं रहूँगा, जब तक तलक भी रहूं मुस्कुराता रहूं बस आपकी खुशी के लिए। श्री आज्ञा पालन कर तुरंत ही इन पंक्तियों को बोर्डों पर लिखकर मोती बाग में लगाया गया। सचमुच ही गुरुमुख जन जब मोती बाग में आते हैं तो उन पंक्तियों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं और स्वयं में ही यह विचार उत्पन्न होते हैं कि फूलों को निहारें, सुगंधित समीर का आनंद लें और इन्हें ना तोड़ें। माँ प्रभु जी की असीम कृपा का वरदान पाकर मोती बाग दर्शनीय एवं प्रशंसनीय बनकर लहलहा रहा है। आपने सब प्रकार से इसे संपूर्णता प्रदान की। एक छोटी नहर भी बनवाई जिसके किनारे चलते हुए पानी की लहरों का आनंद प्राप्त कर सके। इस नहर के उद्घाटन के समय भी गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों से प्रताप किया। भोग प्रसाद खिलाया और लुटाया। कुछ संतरे नहर के बीच में डाल दिए। फरमाया कि किनारे पर खड़े होकर इन्हें ले सकते हो। लहरों से उठखेलियां करते हुए जब वह किनारे के समीप पहुँचे तो गुरुमुख हाथ मारकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते। कुछ एक हाथ में आ जाते और कुछ एक पूर्ण पानी में ही लुढ़क जाते। माँ प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आराम से पकड़ो तो ही हाथ में
आएंगे, जोर से हाथ मारेंगे, यह दूर हो जाएंगे। वह अद्भुत और अलौकिक दृश्य स्मृति पटल पर अंकित हो गया। उन्हीं स्मृतियों ने गुणगान गाता हुआ उठला रहा है। मोती बाग महाप्रभु जी के चरणों में कई गुरुमुख मत्था टेकने के समय अपनी समस्त विनय करते तो आप उसका निदान मधुर वचनों से सिद्ध ही कर देते। एक भक्त भक्त्यानी अपने साथ 13 साल के लड़के पूरन को लेकर आए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह लड़का जन्म से सुनता नहीं, पढ़ाई में अंक पूरे लेता है, वर्ष में एक बार श्री दर्शन करने अवश्य आता है, आंखों से इशारा करके कहता है कि श्री दर्शन करूंगा। आप उनकी विनय सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया कि तुम दूर हट जाओ, यह अकेले में हमसे बात करना चाहता है। वह हैरान थे कि सुनता तो है नहीं, बात कैसे करेगा। वह दोनों दूर हो गए। उसने विनय की, प्रभु आप मेरे पिछले जन्म को जानते हैं कि कैसे मैं माया वश भक्ति पथ से भटक गया था। आपने मुझे बचाया और कहा कि जन्म जन्मांतरों के आवागमन को काटने के लिए सत्संग सुनो एवं महापुरुषों के वचनों पर चलकर भक्ति कमाओ। मैंने विनय की थी कि मुझे अपनी कृपा से पूर्ण मानुष जन्म मिले, केवल जिंदगी की यह घटना याद रहे कि मैं केवल सत्संग सुन सकूं, शेष समय बहरा रहूं। बाहरी पढ़ाई तो आपकी कृपा से किताबों को देखकर एवं मास्टर द्वारा पढ़ाते हुए उसके इशारों से ही समझ लेता हूँ। अब कृपया आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आपने फरमाया, पूर्ण तेरे मन में भक्ति की इतनी दृढ़ अभिलाषा है, अब इस जन्म में पिछले जन्म की घटना याद रखना, साधु संतों की सेवा करना, सत्संग पर मनन करना एवं नाम सिमरन में दिल लगाना, धीरे धीरे तेरा बहरापन समाप्त हो जाएगा। इस दृढ़ ख्याल से अपने लक्ष्य को हासिल कर तुम पूर्ण हो जाओगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।